की आवश्यकता ही नहीं है। वो परमात्मा अपने आप कर रहा, सब चला रहा है। बिन गुण व्यापे सब क्या समृत आपे आप, निराकार न्यारे रे दादू पुण्य न पाप है। वो बिना गुणों के गुणातीत है। सब गुण होते हुए भी वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों विकारों से रहित होकर परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति करता, पालन करता और एक दिन संहार भी कर देता है। सब में समाया हुआ ऐसा समर्थ परमात्मा निरंजन निराकार परमेश्वर है। और वो फिर भी इन सब से अलग रहता है। वो इसके पाप पुण्य में लिपायमान नहीं होता है। समता के घर सहज में दादू दुविधा नाय, साईं समर्थ सब क्या समझ देख मन माय। जो जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हो गए, उनके अंतःकरण में द्वंद्व भाव नहीं होता। वो समभाव से रहते हैं, सुख दुख से परे। उनके जीवन में कभी सुख कभी दुख, ये द्वंद्व नहीं व्यापते। हानि लाभ, हर शौक पाप पुण्य, ये नहीं व्यापते हैं। वो तो इनसे मुक्ति रहते हैं। निर्द्वंद होकर परमात्मा के भजन को करते हैं, परमात्मा के प्रकाश को देखते हैं, उसकी सत्ता को देखते रहते हैं। दादू दुविधा ना, उनके द्वैत भाव रहता ही नहीं। वो परमात्मा से अभेद रहते हैं। साईं समर्थ सब क्या समझ देख मन माय, कि उस परमात्मा ने, समर्थ साईं परमात्मा ने सब कुछ किया है और उसी को देख देख कर अपने मन में विचार करके और इस प्रकार वो रहते हैं परमात्मा की सत्ता में। एक बार मूसा साहिब भगवान के पास गए और बोले कि प्रभु, आपने दुनिया में सबको अलग अलग बनाया है, भेदभाव रखते हो, आप पक्षपात करते हो। बोले क्यों? कि महाराज आपने किसी को तो गरीब बना दिया, किसी को धनवान बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को खाली बना दिया, किसी को भरा हुआ बना दिया, किसी में चमक बना दी, किसी में चमक है ही नहीं। तो सब प्राणी मात्र को आपने अलग अलग बनाया। किसी में बुद्धि तेज है, किसी में शक्ति है, किसी में नहीं है, कोई विकलांग है, कोई सही है, किसी के दोनों आंखें ठीक, किसी के एक आंख है, किसी की आंखें नहीं। तो सबको अलग अलग बनाया। एक प्राणी दूसरे प्राणी से मिलेगा नहीं। मनुष्य मनुष्य बराबर, बनावट मनुष्य है तो मानव शरीर तो सबका बराबर है, लेकिन सबका चेहरा अलग मिलेगा। सबके चेहरा, रंग, रूप, आंखें वगैरह, शरीर, बनावट, थोड़ा बहुत भी अंतर होगा, लेकिन अलग अलग होंगे। चाहे जुड़वा बच्चे पैदा हो, उसमें भी अंतर मिलेगा। थोड़ा ही समय का अंतर हो, थोड़ा भी रूप में अंतर हो, लेकिन हर कोई एकाएक नहीं पहचान पाए उनको, फिर भी उनमें अंतर होता है। तो परमात्मा ने सारी सृष्टि सब अलग अलग बनाई है, सब अलग अलग बनाई, और सब में फिर भी परमात्मा सब में एक समाया हुआ है। सब में वो एक ही परमात्मा प्रकाशता है। इसलिए दुविधा का भाव रखे ही नहीं, समभाव, समता भाव रखे। सब परमात्मा ने बनाया, समझ दे एक मनमान। पैदा किया घाटगढ़ आपे आप उपाय, हिकमत हुनर कारीगरी दादू लिखने जाए। और कैसा घाट घड़ के कैसा मनुष्य शरीर एक पानी की बूंद से और मनुष्य बना दिए, प्राणी बना दिए। हिकमत हुनर कारीगरी, उनकी कारीगरी, उनकी ये करामात, उनका ये चमत्कार क्या कम है क्या? ऐसे हुनर को कौन कर सकता है? ऐसे कारीगर के बिना पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। एक एक पत्ते को अलग अलग काट के कैसे बनाए हुए पत्ते, क्या वो कतरनी लेके बैठा है कि पत्ते काट के, और जैसे कोई बीड़ी बनाए तो पत्तों को काट के बीड़ी बनाता है। परमात्मा कतरनी लेके थोड़ी बैठा है कि एक एक पत्ते को काट के बना रहा है। अपने आप हाथ कतरनी कहीं नहीं, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी न्यारी। तो उसकी कारीगरी का क्या हम माप कर सकते हैं? दादू लिखने जाए। यंत्र बजाया साजगर कारीगर करतार, पंचों का रसनाद है दादू बोलनहार है। तन तंबूरा तार मन है ये अद्भुत साज, हरि के कर से बज रहा हरि ही है आवाज। ये तन तंबूरा है और इसमें तार मन है, इसमें तार लगा दिए, तंत्री का तंत्र बना दिया, नसें बना दी, नसों में खून बह रहा है, तंत्री का तंत्र से अनुभव होता है, ऐसा यंत्र बना दिया। और हमारे कंठ में देखो कैसा यंत्र लगाया परमात्मा,
हारमोनियम में कितने स्वर होते हैं, जब जाके हमारी आवाज के अनुसार उसकी आवाज निकलती। कितनी पत्तियां होती हैं, और हमारे कंठ में तो एक ही पत्ती ऐसी लगा दी कि सब आवाज इसी एक कंठ से, एक गले से सारी आवाज निकल जाती। सारे वाद्य यंत्र, कई लोग बांसुरी की आवाज निकाल देते हैं, शंख की आवाज निकाल देते हैं, और जानवरों की आवाज निकाल देते हैं। कई वाद्य यंत्र तबला बजा लेते हैं, घुंघरू की आवाज निकाल देते हैं मुंह से ही, ढोलक की आवाज निकाल देते हैं। बताओ, सारे वाद्य यंत्र क्या गले में फिट कर रखे हैं क्या परमात्मा ने? एक पत्ती में सारे वाद्य यंत्र बना दिए। उनकी कारीगरी का क्या हम माप करेंगे। यंत्र बजाया साजगर, 5 तत्वों का ये यंत्र बनाकर, शरीर बनाकर, 5 पंचमहाभूतों का, और पंचों का रसनाद है। पंचभूतों की उत्पत्ति में प्रथम शब्द सहित आकाश की उत्पत्ति, और इनमें स्वयं परमात्मा, नाभि से प्राण उठते हैं और प्रवाणी से मध्यमा पश्यंती और बेखरी वाणी में आकर वाणी से बोलने लग जाते हैं। हवा, केवल हवा, कुछ भी नहीं है, उस हवा से बोल रहे हैं। बताओ, हवा आ रही जा रही, उसी प्राण से पूरा शरीर चल रहा है अपने सिस्टेमेटिक ढंग से। अगर गलती से आप कभी जैसे भोजन करते हो, परमात्मा ने देखो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता भी कैसी बनाई, अपने आप शरीर उसको अनुकूल कर लेता। आपको बुखार आ जाती है, शरीर अपने आप धीरे धीरे उस बुखार को मेट भी देता है। अब आजकल तो गोलियां दवाएं हो गई, बाकी पहले के लोग खूब मेहनत करते, बुखार आ गई तो खूब मेहनत करेंगे, अपने आप ही बुखार भाग जाती। शरीर में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता, जुकाम लग जाता, वो ठीक हो जाता है धीरे धीरे, अपने आप जुकाम ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाती, शरीर में घाव हो जाता, अपने आप ऐसा रस आएगा, उस खून बहते हुए खून का थक्का जम जाएगा और घाव भर जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। हड्डियां टूट जाती, हड्डियों में भी ऐसा कैल्शियम रस बना दिया, हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। अब अंदर हड्डी को कौन जोड़ने जाए, कौन सर्जरी करने जाए, अपने आप अंदर जुड़ जाती है। डॉक्टर भी उसको जोड़ता कुछ नहीं है, डॉक्टर उसको सही जगह फिट कर देता है, ऑपरेशन करके और सही जगह फिट कर देता। जुड़ेगी तो जो हड्डी के अंदर जो रस है कैल्शियम, उसी से जुड़ेगी। डॉक्टर कोई वो गोंद वगैरह थोड़ी लगाता कि उससे चिपका देगा। ज्यादा ही टूट गई तो उसमें कोई राड वाड रख देगा, लेकिन जुड़ेगी उसी से। कईयों के हार्ट में बीमारियां हो जाती है, बाईपास सर्जरी होती है, कोई नलियां खराब हो जाती है, तो अपने जो पैर की ये पिंडी है, पिंडली, इसमें एक्स्ट्रा नलियां लगा रखी है, वहां से नली काट के वहां जोड़ देते हैं डॉक्टर लोग। परमात्मा ने पहले ही स्पेयर में स्टेपनी रख रखी है। गाड़ी में कोई गाड़ी पंचर हो जाए तो एक स्टेपनी पहले अलग से रख रखी है कि हार्ट में तुम्हारे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई नली खराब हो जाए, तो पिंडली में से नली काट के और वहां हार्ट में बाईपास सर्जरी कर देते हैं, एक्स्ट्रा लगा रखी। तो यंत्र बजाया साजगर कारीगर करतार, कैसा यंत्र बनाया परमात्मा ने, कारीगर करतार, पंचों का रस नाद है, दादू बोलन हार है। और परमात्मा इसमें बोलने वाला है। पंच उपना शब्द ते शब्द पंचों होई, साईं मेरे सब क्या बूझे विरला कोई। जो प्रकृति है, प्रकृति से शब्द सहित आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इन पांचों से फिर शब्द का उच्चारण होता है। पांचों शब्दों के द्वारा और तन्मात्रा के द्वारा ये शब्द उत्पत्ति होती है। ये सब सृष्टि का कर्म उसी समर्थ परमात्मा ने बनाया है। इस बात को बूझे विरला कोई, कोई ज्ञानी महापुरुष ही समझते हैं, जानते हैं। है तो रति नहीं तो नाई, सब कुछ उत्पत्ति होई, हुक्म हाजिर सब क्या बूझे विरला कोई। जो ये संसार केवल सत्ता मात्र भासता है, नहीं ये संसार झूठा है, नासवान है, क्षणभंगुर है। लेकिन ये अल्पकालिक और क्षणभंगुर होते हुए भी दिखाई दे रहा है तो रति नहीं तो नाई, ये रति भर भी कुछ नहीं है। अगर विचार किया जाए सिद्धांत के द्वारा तो संसार का अपवाद करे तो संसार
केवल आकाश के फूलों की तरह। आकाश में कोई फूल नहीं होता, ससा के कोई सींग नहीं होते हैं, बाज के कोई पुत्र नहीं होता है, और बाज मान ले कि मेरे पुत्र है, उसी प्रकार ये संसार है नहीं। मान लिया तो मानने से क्या होगा। त्रिकाल में भी ये संसार, ये माया सत्य नहीं है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इसको समर्थ की माया रूप प्रकृति ने उसकी सता पाकर रचा है। इस बात को कोई विरला तत्ववेता महापुरुष ही जान पाते हैं, जानते हैं। बाकी ये सृष्टि सत्य नहीं है। सब कुछ उत्पत्ति हुई, सब कुछ उत्पन्न होता है और संगार होता है, ये परमात्मा की सत्ता के द्वारा ही होता है। नहीं ताते सब क्या आपे आप उपाय, निज तत् न्यारा ना क्या दूजा आवे जाए। अज्ञान अवस्था में संसारी मनुष्य इस सृष्टि का सत्ता न होते हुए भी इसको मानते हैं और इसको मान लिया। आपे आप उपाय, परमात्मा ने तो अपनी माया से इसको उत्पन्न किया है नहीं है। निज तत्व न्यारा ना किया, जो निज स्वरूप परमात्मा का परम तत्व है वो तो ज्यों का त्यों ही है, उससे वो अलग हो ही नहीं सकता है। दूजा आवे जाए, लेकिन ये सृष्टि तो आती और जाती है। निज तत्व तो ज्यों का त्यों ही, परमात्मा तो ज्यों का त्यों अजर अमर है। ये प्रकृति कभी मौसम बदलते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, और धीरे धीरे क्षण भंगुर नासवान नष्ट होती जा रही है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। नहीं ताते सब क्या फिर नाई वे जाए, इन दादू नाई हो ही रहूं साहिब सो लियो लाए। पहले एक चेतन तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। परमात्मा के अलावा जब सृष्टि नहीं थी तो उसके अलावा कोई नहीं था, और माया द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रच दी। जीवों के संस्कारों के अनुसार जीवों को संकल्प से एकों बहुश्याम, एक से बहु अनेक बन जाऊं, तो ये सृष्टि का और संकल्प करते ही ये सृष्टि ब्रह्मांड रच दिए। और एक दिन वो कहेंगे कि नाई, बस प्रलय करके और सब खत्म हो जाएगा, सब उसी में समा जाएगी, उसी में लीन हो जाएगी। ना ही हो ही रहो, एक दिन नहीं रहेगी है। इसलिए इस सत्ता को समझकर, इस समर्थता को समझकर साहिब सो लियो लाई, परमात्मा से अपनी लगन लगानी चाहिए। इस सृष्टि कर्म में, इस सृष्टि के उत्पत्ति प्रलय के चक्कर में नहीं पड़े। दादू खाली खेले खेल कर बूझे बिरला कोई, लेकर सुख्या ना वह देकर सुख्या होई। जो खालिक परमात्मा है, इस खलक संसार में क्या करता है, वो खेल खेलता है, और उसी का खेल है, उसी की बाजी है, उस बाजीगर की बाजी है ये। बाजीगर ने ये बाजी रची है। इस बात को कोई विरला महापुरुष ही जानता है कि वो परमात्मा लेकर सुखिया ना वह देकर सुखिया हो। परमात्मा तो लेने से सुखी नहीं होता, वो तो देता ही है। और जबकि सब कुछ परमात्मा का ही बनाया हुआ है, सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है, तो वो परमात्मा जीवों को देकर ही खुश होता है। देखो, परमात्मा ने हवा बना रखी, चला रखी, पृथ्वी बना रखी जिस पर हम रहते हैं। जल नहीं हो तो हम क्या पिएंगे, आकाश नहीं होगा, पोल नहीं होगी तो हम रहेंगे कहां, और अगर अग्नि नहीं होगी, जठराग्नि, तो हमारे भोजन को कौन पकाएगी, बाहर भी भोजन कैसे पकेगा। और ये फसलें वगैरह, अगर सूर्य तपे नहीं तो ये फसलें भी पकेगी नहीं, और ये फसलें अगर सूर्य प्रकाश नहीं देगा तो ये जो ये वृक्ष, हरे वृक्ष इत्यादि है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये भी नहीं छोड़ेंगे, कैसे सृष्टि चलेगी। तो परमात्मा ने तो सब कुछ दे रखा, श्वास दे रखा, सब कुछ, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी पांच तत्व, सब कुछ दे रखे हमें। वो तो देकर ही खुश होता है कि हमारी जनता को, हमारी प्रजा को, हमारी संतान को देवें। मां बाप तो देते ही देते हैं, वो देकर ही खुश होता है। देवे की सब भूख है, लेवे की कुछ ना है। उस परमात्मा को देने की ही भूख है, वो लेने की इच्छा नहीं करता है। साईं मेरे सब किया, लेकिन फिर भी ये मूढ़ प्राणी परमात्मा की वस्तुएं होकर परमात्मा को नहीं सौंपता है, परमात्मा के नहीं मानता है, खुद ही करता बन जाता है कि मैं खुद ही करता हूं। साईं मेरे सब किया, समझ देख मन माए। उस परमात्मा ने सब कुछ किया है, इसलिए अपने मन में विचार करके देख लो।
दादू जे साहिब सिरजे नहीं तो आपे क्यों कर होई, जे आपे उपजे तो मरकर जीवे कोई। अगर परमात्मा इस सृष्टि का सृजन नहीं करता, इस सृष्टि को बनाता नहीं, तो अपने आप थोड़ी बन जाती। और यदि कोई मानता है कि अपने आप ही हम तो पैदा होते हैं, कोई संसारी प्राणी समझे कि हम अपने आप ही बच्चे पैदा करते हैं, हम ही अपने आप पैदा होते हैं, तो फिर अपने आप ही मर जाओ और अपने आप ही वापस पैदा हो जाओ। देखो, जब चाहो जब मर जाओ, फिर पैदा हो जाओ, फिर जन्म जाओ, जीवित हो जाओ। नहीं तो मरना तुम्हारे हाथ है, ना जीना तुम्हारे हाथ है। ये सब परमात्मा के हाथ है। जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ है, ये सब परमात्मा के हाथ है। कर्म फिरावे जीव को कर्मों को, करतार करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। कर्म के अनुसार जीव 84 में फिरता है। इस सृष्टि चक्कर में 84 में घूमता रहता है, कभी किसी योनि में, कब जैसा कर्म करेगा। पहली था सो अभया अब सो आगे होई, दादू तीनों ठोर की बूझे बिरला को। पहले जैसे कर्म किए उसके अनुसार अभी मिला है, अब जैसे कर्म करोगे वैसा आगे मिलेगा। ये आपके हाथ की बात है। जैसा कर्म किया उसके अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अभी मिला आपको। और अब अगर अच्छा नहीं करोगे तो आगे फिर आपके दिन आपका क्या हवाल होगा, यम के दूत क्या हवाल करेंगे, वो आप जानो। तो इसलिए परमात्मा के अलावा इस जीव का कोई नहीं है, परमात्मा इस जीव का है। और कर्मों को भी करतार फिराता है, क्योंकि